हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इस बार किसान निधि बजट में दोगुना हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कहां तक फाइल पहुंची है आइए जानते हैं। इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्री बेहद जरूरी है, वरना 19वीं किस्त से आप हाथ धो बैठेंगे। 44% राशन कार्ड की नहीं हुई ई-KYC, बस बचे हैं 10-12 दिन। आइए जानते हैं पूरा अपडेट, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले किसान सम्मान निधि को लेकर। जी हां दोस्तों, बजट 2025 में किसान सम्मान निधि हो जाएगी 12,000 रुपए। जानिए सरकार के साथ कहां तक पहुंची है बातचीत। वित्त मंत्री के साथ बातचीत के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि एग्रीकल्चर लोन पर ब्याज दर 1% तक कर दिया जाए तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके साथ ही सीतारमण बजट 2025 की तैयारियों में जुट गई हैं। बजट 2025 में किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इसी क्रम में निर्मला सीतारमण ने किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। किसान प्रतिनिधियों ने कई सारी मांग की है। सबसे पहले तो किसान निधि जो 6,000 है उसे 12,000 रुपए करने की मांग की है। साथ ही फर्टिलाइजर और दवाओं पर GST छूट देने की मांग भी की है। अगर इस पर मुहर लग जाती है तो सरकार की तरफ से किसान धारकों को बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है और यह दिसंबर महीने तक ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 19वीं किस्त मिल जाएगी उसके बाद फार्मर रजिस्ट्री करवा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिला प्रशासन ने जारी कर दी है सूचना। हर राज्य में हर जिले में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त का 2,000 रुपए मिला था और अब 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में यानी नए साल पर पहले हफ्ते में ही आपको किसान निधि मिल जाएगी। भाई पीएम मोदी देंगे 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। विधिवत पूजन से करेंगे महाकुंभ की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। वहां पर 7,000 करोड़ की 600 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी संगम तट पर बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि विधिवत पूजा वगैरह भी होगी महाकुंभ के पहले। तो बात केवल गाजीपुर की कर रहे हैं। 44% लोगों का अभी तक ई-KYC नहीं हुआ। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जहां पर यही हालात बने हैं। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और राशन कार्ड कोटे की दुकान पर ले जाकर अपने सभी परिवार के सदस्यों का ई-KYC करा लीजिए। राशन कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की ई-KYC करानी होगी। लेकिन अभी तक जनपद में 44% राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने ई-KYC नहीं कराई। एग्जाम्पल केवल गाजीपुर का नहीं है, सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, देवरिया, बलिया तमाम जिले हैं जहां पर अभी तक ई-KYC नहीं हुई। अब सिर्फ 18 से 20 दिन बचे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, ई-KYC नहीं कराएंगे तो लंबे समय तक राशन से हाथ धो बैठेंगे। यूपी में एक और इनकाउंटर हो गया। 25,000 का इनामी बदमाश अजय ढेर हो गया है। हाथ में गोली लगने से घायल हुए हैं दरोगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अजय को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 2 बदमाश भाग गए हैं। हाथ में गोली लगने से दरोगा संदीप चौधरी भी घायल हुए हैं, जबकि एक गोली थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी है। जी हां, सुल्तानपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के 15 प्रमुख चौराहों पर बनेगी जेब्रा क्रॉसिंग। जी हां दोस्तों, शहर के प्रमुख चौराहों पर अगर किसी वाहन चालक ने यातायात नियमों की अनदेखी की तो उसका चालान किया जाएगा। शहर के 15 प्रमुख चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग भी बनाया जाएगा। अभी तक शहर के प्रमुख चौराहों पर एक भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना है। इसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक भी नियमों की अनदेखी करते हैं और यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग जल्द ही बनेगा। अजय पर बाबा रामदेव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के हिंदुओं की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जरा इस खबर को सुनिएगा। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव ने कहा कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं के आर्थिक मदद के लिए तैयार हैं। बाबा रामदेव ने कहा, अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लीजिए। चांदी 1,010 रुपए बढ़कर 92,000 के करीब पहुंच गया है। जी हां, 92,810 रुपए प्रति किलो अब चांदी बिकेगी। लगातार इसकी कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात कर ले सोने के रेट का तो 483 रुपए बढ़कर 77,175 रुपए हो गया है। अब यह भी बताया जा रहा है कि साल समाप्त होते होते ये 78,000 के करीब पहुंच जाएगा। फिर भी दोस्तों, आप चाहे तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोना और चांदी की कीमत इसी प्रकार से बढ़ती रहती है और आपके पैसे पर ब्याज भी अच्छा खासा मिलेगा। तो आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा का पहला दिन शुरू हो चुका है। शक्तिकांत दास से विरासत में क्या मिला, सामने कौन सी चुनौतियां हैं, जरा इसको समझिएगा। आरबीआई के नए गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा। संजय ने 6 साल गवर्नर रहे शक्तिकांत दास की जगह ले ली है। कोरोना महामारी के दौरान टैक्स पेयर को टैक्स पेमेंट में छूट, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनाए रखना और दुनिया भर में युद्ध के हालातों के बीच अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाए रखने की चुनौती इनके ऊपर होगी।
तो यूपी से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार 17 दिसंबर को 20,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। जी हां, ये सबसे बड़ा बजट होगा और इसमें कई सारे ऐलान आम नागरिकों के लिए भी होगा। 16 से विधानसभा शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है। 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट 17 दिसंबर को विधानमंडल में पेश किया जाएगा और अनुपूरक बजट में कई सारी योजनाओं को पेश किया जाएगा। तो वाराणसी में महाकुंभ के दौरान पर्यटन विभाग बांटेगा 1 करोड़ किट। साधु संतों का होगा विशेष स्वागत। स्टेशन से लेकर घाट पर लगेगा कैंप। वाराणसी में महाकुंभ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस आयोजन में 1 करोड़ साधु संतों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विशेष किट तैयार किया जा रहा है, जिसमें काशी और पड़ोस के जिलों के धार्मिक महात्म्य के बारे में पाठ्य सामग्री होगी। फोटो के साथ वहां तक के पहुंचने के रास्ते के नक्शे आदि होंगे। इसके अलावा वाराणसी के विभिन्न घाटों पर पर्यटन विभाग द्वारा कैंप भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, लखनऊ में पार्किंग के नाम पर खुलेआम लूट हो रही है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए देने पड़ रहे हैं 20 रुपए। 10,000 यात्री से परेशान हो रहे हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर 4 दिसंबर से इंटीग्रेटेड पार्किंग की सुविधा शुरू हुई। रेलवे अधिकारियों ने नियम बनाया है कि प्राइवेट वाहनों को 10 मिनट तक पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन यहाँ पर पहुंचने वाले प्राइवेट वाहनों से 2 मिनट के लिए भी 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। मंगलवार देर रात जब टीम ने पार्किंग और रेलवे के दावे की पड़ताल की तो सारी पोल पट्टी खुल गई। तो भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लिया है। लेबनान के रास्ते भारत लौटेंगे। बचे हुए नागरिकों को सलाह दी गई है कि इंडियन एम्बेसी के संपर्क में बने रहें। जी आपको बताते चले कि सीरिया में विद्रोहियों का सत्ता हासिल करने के बाद भारत ने वहां पर फंसे 75 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात इसकी जानकारी भी दी है। भारत सरकार की सलाह है कि एम्बेसी के संपर्क में बने रहें। तो रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में ही रहेंगे। यात्रियों से दुर्व्यवहार पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर अब वर्दी में ही दिखेंगे। अगर वर्दी में नहीं है तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही बस स्टेशन के कर्मचारियों को बता दिया गया है कि यात्रियों से किसी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए। ऐसी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ, जिस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारी होते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, अपने आप को गुंडा समझते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो देखे हैं जिसमें वो यात्रियों से भिड़ते नजर आते हैं। कई तो ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें यात्रियों को धक्का दिए हैं चलती बस से। तो ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने कार्रवाई करना शुरू किया है और ड्रेस में रहने की बात की है। नेम प्लेट लगा होना चाहिए बस में। सारी बातें खुलकर सरकार ने कही है। अच्छा, इसके साथ ही वेदर अपडेट को जान लीजिएगा। यूपी में शीतलहर की दस्तक शुरू हो चुकी है। 14 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। अब सितम ढाएगी सर्दी। कोल्ड जेट स्ट्रीम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सूबे के 14 से अधिक जिलों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया। कानपुर में अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा, जो सामान्य से काफी कम है। दिसंबर में पहली बार ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो बर्फीली हवाओं के चलते 24 घंटे में पारा 2 से 4 डिग्री और नीचे जाएगा। कुल मिलाकर अब स्कूलों में छुट्टियों की भी शुरुआत हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ठंडी अब अपनी दस्तक दे चुका है। कानपुर के अतिरिक्त आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बहराइच, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, कन्नौज, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर के अलावा झांसी, कुशीनगर और फतेहपुर की रातें काफी सर्द वाली रही हैं। 10 डिग्री के नीचे तापमान का मतलब है कि ठंड अब कहर ढाएगी। तो वही दोस्तों, अब हाउस टैक्स में नहीं बच पाएंगे फ्लैट में रहने वाले। वसूली के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम। यूपी के आगरा जिले में नगर निगम उस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए सख्त हो गया है। यही कारण है कि बड़े बकायेदारों की खाते को भी सीज किया जा रहा है। अभी तक करीब 19,000 फ्लैट मिले हैं जिनका कर निर्धारण हाउस टैक्स वसूल किया जाएगा। अब हाउस टैक्स से नहीं बच पाएंगे फ्लैट में रहने वाले। तो नहीं मान रहा बांग्लादेश तो हिंदुओं की रक्षा के लिए दूसरा तरीका अपनाओ, आरएसएस की मोदी सरकार से अपील है। आपको बताते चले कि इससे पहले अक्टूबर महीने में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया था। अब केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो केंद्र को दूसरी बातों पर भी विचार करना चाहिए। तो केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। 3 बार अकेले जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। कांग्रेस को 15 सीटें देने की खबर सामने आ रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, इसके साथ ही शुवेंदु बोले सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश भेजना काफी होगा। कोलकाता पर कब्जे की धमकी ना दे, बिजली बंद की तो वहां पर अंधेरा छा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा यदि बांग्लादेश में अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उसे कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हासीमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हुए हैं। बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। शुवेंदु बांग्लादेश बॉर्डर के पास पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में रैली कर रहे थे।
तो यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर में 28 बच्चों में कोरोना मिला है, 29 में स्वाइन फ्लू है। आरएमआरसी के रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। गोरखपुर में कोरोना वायरस भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन इसका खतरा खत्म नहीं हुआ। गोरखपुर के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र आरएमआरसी ने एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह रिपोर्ट 10 दिसंबर की बताई जा रही है। रिसर्च में पाया गया है कि कोरोना वायरस बच्चों के फेफड़ों में रहकर उन्हें निमोनिया का शिकार बना रहा है। 28 बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है और 29 बच्चों में स्वाइन फ्लू H1N1 के लक्षण पाए गए हैं। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर सुबह 6 बजे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।